हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एएथ मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब एसएससी जीडी में जो आते हैं क्वेश्चन एज से रिलेटेड, मतलब आयु संबंधित चैप्टर से कभी कभी ना हर एक सेट में दिन दिन में अगर एसएससी जीडी के तीन शिफ्ट में पेपर है तो कम से कम 2 शिफ्ट में जरूर इसके एज के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम आज एज से आयु संबंधित से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो टाइप नंबर 1 है ये पहला। शुरुआत में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल, फिर उससे हाई लेवल मतलब एसएससी जीडी बेस्ड लेवल ही पढ़ेंगे। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस लेवल जो ये हमारी क्लास होने वाली है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस बेस्ड ही क्वेश्चन कराए जाएंगे इस क्लास में। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है और टाइप नंबर 1 है। मतलब ये जो भी क्लास मतलब जो जितने भी क्वेश्चन है ना ज़्यादा हाई लेवल के ही रहेंगे ना ज़्यादा लो ही लेवल के रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस लेवल पे ही बेस्ड रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम के बहन की उम्र की आधी है। क्वेश्चन कह रहा है राम के बहन की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम बताते हैं। क्वेश्चन को राम मतलब आर, इसको लिख लीजिए। उसकी बहन का मतलब या सिस्टर, उसकी सिस्टर मतलब सिस्टर। राम मतलब आर, उसकी बहन मतलब सिस्टर। राम कह रहा है क्वेश्चन में राम की उम्र की आधी है, मतलब उसकी बहन की 1 होगी तो उसकी बहन की 2 होगी। तभी तो कह रहा है तब मतलब इसकी 2 होगी तो इसकी आधी, इसकी बहन आधी है। 2 का आधा 1। समझ में आया कि नहीं। फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन में। राम की उम्र की, अगर राम 2 का होगा, 2 साल का होगा, यहाँ रेशियो पहले आप एक तरह से मान लीजिए। राम अगर 2 साल का होगा उसके आधा मतलब उसकी बहन आधी है, मतलब 2 का आधा 1, इतना हो गया, आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। कह रहा है राम आज 4 वर्ष का है। राम आज 4 वर्ष का, जब वह 100 वर्ष का होगा, इसको तो एक किनारे, अभी 100 वर्ष को एक किनारे कीजिए। उससे पहले अगर ये आज 4 वर्ष का है, इसका कितना गुना है, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, तो इसी का 2 गुना कर दीजिए। इसका 2 गुना करेंगे तो 2 गुना 2 एक 2, मतलब इनके राम और राम की बहन की आयु में 2 वर्ष का, यहाँ देखिए 2 वर्ष का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 2 वर्ष का डिफरेंस है। यहाँ 2 ईयर का डिफरेंस है। 2 समझ में आया, 2 ईयर के। यहाँ देखिए राम आज 4 वर्ष का है, इसका 2 का 2 गुना 4 होता है। उसके बाद अगर दोनों रेशियो बराबर है तो इसका 2 गुना 2, 1 का 2 गुना 2, मतलब आज राम अगर 4 वर्ष का होगा तो उसकी बहन 2 वर्ष की होगी। समझ में आया इतना। जब राम 100 वर्ष का होगा, अगर राम 100 वर्ष का होगा, अब वैसे भी बताइए, इनकी आयु में 2 वर्ष का डिफरेंट चला आ रहा है, 2 वर्ष का डिफरेंट चला आ रहा है। अगर किसी की आयु में, इतना आप समझ लीजिए, अगर किसी की आयु में अगर 1 वर्ष का डिफरेंस है वो जिंदगी भर 1 वर्ष का डिफरेंस रहेगा। अगर 10 वर्ष का है डिफरेंस तो जिंदगी भर 10 वर्ष का डिफरेंस, मतलब हमेशा डिफरेंस समान ही रहता है, चाहे जितने दिन बीत जाए लेकिन डिफरेंस हमेशा समान ही। अगर यहाँ बचपन में इन दोनों लोगों का डिफरेंस, राम और राम की बहन का डिफरेंस, आयु में डिफरेंस 2 साल का होगा, तो अगर राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन 98 वर्ष की होगी, मतलब तब भी तो 2 वर्ष का डिफरेंस रहेगा, तो क्या कह रहा है, राम की बहन की उम्र 98 वर्ष होगी। राम अगर 100 साल का होगा तो राम की बहन की उम्र 98 वर्ष की होगी। उसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई। इसको इस स्टेप को छोड़ दीजिए, इसको अंत में देखेंगे। ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई। अब उसकी उसकी शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसके बेटे की उम्र बताइए। नहीं समझ में, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई, इस स्टेप को छोड़ दीजिए, इसको अंत में देखेंगे। अब उसकी वर्तमान आयु जो है, उसकी शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का वर्तमान उम्र का 1/10 है। उसकी वर्तमान उम्र का उसकी वर्तमान उम्र का 1/10 है। उसके बेटे की उम्र बताइए।
इसको कैसे करेंगे उसको बताते हैं। तो इसको हम रेशियो बनाएंगे वर्तमान 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 और रेशियो शादी के समय, आयु शादी के समय रेशियो बनाएंगे इसका, वर्तमान और शादी के समय। यहाँ दिया गया है, इसी से काम होगा फ्रैक्शन। एक सही 1/4, एक सही 1/4 का मतलब 4 एक अन्नम 4 एक 5/4। कहने का मतलब अगर उसकी वर्तमान उम्र 5 वर्ष है तो शादी के समय उसकी उम्र 4 वर्ष रही होगी, मतलब 5:4 का अनुपात बन गया। अगर शादी तो पहले हुई तो उसको हम छोटा ले लेते हैं, मतलब छोटा अनुपात ले लेते हैं। उसके बाद और वर्तमान मतलब अब के समय शादी पहले हुई लेकिन अब उसकी आयु, अब का मतलब वर्तमान समय में तो अगर उसकी शादी के समय, एक तरह से मान लीजिए उदाहरण, उसकी शादी मान लीजिए 6 वर्ष पहले हुई। 6 वर्ष, अगर 6 वर्ष पहले वो 20 साल का रहा होगा, अब के समय 26 साल का, वही कहने का मतलब। अगर वर्तमान समय उसकी वर्तमान आयु 5 तो शादी के समय 4। ये और इस स्टेप को देखिए, एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 वर्ष है। 6 वर्ष पहले हुई, 6 ईयर का डिफरेंस है। तो यहाँ कितने एक्चुअल में, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 5 और 1 में, 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 की वैल्यू 6 है। 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू 5 6 से गुणा करा देंगे, 6 पंचे 30। ये तो वर्तमान उम्र है। यहाँ 4 से 6 में गुणा कराएंगे, 6 चौक 24। एक्चुअल में 6 वर्ष का डिफरेंस, ये मतलब शादी 24 वर्ष में हुई और वर्तमान समय में उसकी आयु 30 वर्ष है। ये तो आ गया, वर्तमान आयु 30 वर्ष आ गई, शादी के समय आयु 24 वर्ष आ गई। लेकिन ये नहीं कहा गया, ये कहा गया उसके बेटे की उम्र, उसकी उम्र का 1/10 है। तो वर्तमान उम्र का 30 का 1/10, 10 तिहाई 30, मतलब उसका बेटा 3 वर्ष का अभी का है, मतलब अभी उसका बेटा 3 वर्ष का है। तो ये अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा कहा गया है क्वेश्चन में। तो ए की वर्तमान, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। और अब इसको मैं बता दूं कि जितने आयु संबंधित जितने हम क्वेश्चन करेंगे बगैर यक्स से करेंगे। ऑल टोटल जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब रेशियो मेथड से करेंगे। यक्स का जमाना गया, अब रेशियो मेथड आ गया। अब रेशियो मेथड से पूरे क्वेश्चन करेंगे, यक्स से नहीं करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, वर्तमान ए तथा, रेशियो पहले बनाएंगे ए तथा बी का, ए तथा बी का रेशियो बनाएंगे। अगर ये 6 वर्ष का होगा तो बी 7 वर्ष का होगा। इसमें मतलब एक तरह से मान लेंगे और रेशियो को मान सकते हैं आप। अगर ये 6 वर्ष का तो बी 7 वर्ष का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का होगा, 6 वर्ष बाद होगा, 6 वर्ष बाद ए 48 का होगा। लेकिन उससे पहले कितना, 6 वर्ष पहले कितने होगा? 6 वर्ष बाद 48 का होगा। अगर 6 वर्ष बाद 48 को, तो उसकी वर्तमान आयु निकालने के लिए 6 वर्ष घटा देंगे। 6 वर्ष, अगर 48 में से 6 वर्ष घटाएंगे तो 42 वर्ष आएगा। तो ए की वर्तमान अगर 48 में से 6 घटा देंगे तो इसकी वर्तमान प्रेजेंट आ जाएगा। इसका प्रेजेंट टाइम कितना टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम कितने ईयर का है वो आ जाएगा। मतलब इसका प्रेजेंट आ गया, मतलब प्रेजेंट, इसकी वर्तमान आयु आ गई। ए की वर्तमान आयु, अब खेला खत्म। अगर ए की वर्तमान आयु 42 वर्ष है तो 6 का कितने गुना 42 होता है? 6 सत्ते 42, 7 गुना 42 होता है। इसी का 7 गुना कर दीजिए, 7 गुना इसका करेंगे तो 7 सता 49, मतलब बी की आयु यहाँ हमको पता करनी थी, बी की आयु 49 वर्ष। एक बार फिर बताते हैं, अगर ना समझ में आए तो दोबारा समझ लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में ए तथा बी का अनुपात 6:7 है, उसको एक किनारे कीजिए, इनका अनुपात 6:7 बनाए। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। अगर यहाँ
देखिए, अगर वर्तमान रेशियो दिया गया है तो हमको आयु भी वर्तमान में लानी पड़ेगी। अगर 6 वर्ष बाद, अगर भाई हमको 6 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया होता क्वेश्चन में, तो हम 6 वर्ष, इसको 48 रहने देते, लेकिन हमको वर्तमान रेशियो दिया गया तो हमको आयु को भी वर्तमान में लानी पड़ेगी। इसीलिए 6 वर्ष बाद का रेशियो, इसको वर्तमान में लाने के लिए 6 वर्ष घटा देंगे तो 42 वर्ष आ जाएगा। ये रेशियो भी वर्तमान का है, तो इसीलिए अगर ये 6 का, इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, वही होगा 42 भागे 6। हमको b का ज्ञात करना, b से गुणा करा देंगे। इसको ऐसे भी करते सकते हैं, 6 सते 42, 7 सता 49। इतना बड़ा करने का क्या मतलब है, यही ना कर लीजिए, इसका 7 गुना, इसी का भी 7 गुना कर लीजिए तो आ गया। इसका काहे बिना काहे किया जाता है, इसको भी हम बता देते हैं काहे किया जाता है। अगर रेशियो हम लेते हैं 20, इससे छोड़कर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन से हम अलग बात कर रहे हैं। जैसे अनुपात हमको दिए 20:25, 20:25, 20:25। अगर इसको हम काटेंगे तो दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से काटेंगे। जैसे हमको काटना है, अगर रेशियो को काटा जाता है तो दोनों एक ही संख्या से काटा जाता है। तो इसको हम 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, फिर इसको काटेंगे 5 25। इसीलिए मतलब काटा गया एक ही संख्या, इसीलिए दोनों संख्याओं में अगर काटा गया, यहाँ अगर हमको लाना है तो यहाँ 5 से गुणा करने का पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसीलिए हमको यहाँ लाना है तो यहाँ 7 से भी गुणा करने के, यहाँ पर आप समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष पहले, यहाँ वहाँ उस क्वेश्चन में 8 वर्ष बाद कहा था, यहाँ उस क्वेश्चन में 8 वर्ष बाद कहा था तो इसीलिए घटाए थे, लेकिन यहाँ 8 वर्ष पहले कह रहा है तो यहाँ जोड़ेंगे। तो 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था तो बी की वर्तमान आयु। ये सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन एसएससी जीडी या यूपी पुलिस में 1 नंबर ही पूछ लिए जाते हैं, 1 नंबर। तो इस क्वेश्चन को कहेंगे बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करते हैं, ए और बी का अनुपात बनाएंगे। ए और बी का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। कह रहा है 8 वर्ष पहले ए, 8 वर्ष पहले, अगर आप समझ लीजिए, अगर आप 8 वर्ष पहले 20 वर्ष के थे, 8 वर्ष पहले 20 वर्ष के थे तो 8 वर्ष फिर अब के टाइम कितने वर्ष के हो गए। 8 वर्ष पहले मैं 20 वर्ष का था, लेकिन अब के टाइम 20 मतलब 8 साल बाद मैं 28 का हूँगा, लेकिन एक्चुअल में हूँ नहीं मैं 28 का। लेकिन एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर मैं 8 वर्ष पहले 20 वर्ष का था तो उसके बाद मैं 8 वर्ष बाद मैं 28 का हो जाऊंगा। तो वही बात यहाँ भी है। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, मतलब आज 8 वर्ष पहले था, लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान में लाने के लिए 8 जोड़ देंगे। क्यों, यहाँ अनुपात हमको यहाँ रेशियो, जो यहाँ रेशियो दिया गया है हमको वर्तमान दिया गया। अगर रेशियो हमको यहाँ 8 वर्ष पहले का दिया गया होता तो मैं इसको ना चेंज करता वर्तमान में, लेकिन हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रेशियो वर्तमान का दिया हुआ है। अगर हम इसको नहीं चेंज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, तो ए वर्तमान में लाने के लिए ए को 20 में 8 प्लस कर देंगे तो ये 28 का हो जाएगा और ये इसकी प्रेजेंट आयु आ जाएगी। इसकी प्रेजेंट आयु आ जाएगी, किसकी, ए की प्रेजेंट आयु आ गई। तो ए की प्रेजेंट आयु 28 की है। 2 का 28 कितना गुना, 14 गुना है, 14 गुना है। अब इसका बी का भी 14 गुना कर दीजिए, बस 14 गुना करते ही आपका बी का एज आ जाएगी। 14 3 42, ए की आयु 42 वर्ष थी, यही आपका उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी की वर्तमान आयु का, जितने भी क्वेश्चन करा हूँ मैं अभी नॉर्मली क्वेश्चन करा रहा हूँ, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, 8 वर्ष ये पहले की बात आ गई। फिर अगर मैं 8 वर्ष पहले 8 का रहा हूँगा तो वर्तमान में 8 जोड़ दूंगा तो मैं 16 वर्ष का हो जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में हूँ नहीं मैं। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था तो 8 वर्ष पहले एक ही आयु बताइए। तो ये भी नॉर्मल से क्वेश्चन है। तो ए और बी का रेशियो पहले बनाएंगे, ए रेशियो बी।
यहाँ कितना दिया हुआ है 3:4, ये प्रेजेंट का दिया हुआ है, मतलब वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। लेकिन हमको किसी की एज वर्तमान नहीं दी गई है, तो कैसे करेंगे? ना ए की वर्तमान एज दी गई है, ना बी की वर्तमान एज दी गई है, तो वर्तमान में इसको या तो ए का लाएंगे या तो बी का लाएंगे। लेकिन कभी कहीं ना कहीं या तो ए का दिया रहे, दोनों का कभी नहीं दिया रहता। या तो ए का दिया रहेगा तो बी का गायब कर दिया रहेगा, अगर बी का दिया रहेगा तो ए का गायब कर लिए, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्या करेगा? अगर दोनों दे देगा क्वेश्चन खत्म है। तो यहाँ 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 किसका दिया? ए का दिया गया है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, तो 8 अगर जोड़ देंगे तो अपने प्रेजेंट टाइम में कितना हो जाएगा? वो 16 वर्ष का हो जाएगा। इसकी प्रेजेंट की एज आ गई 16 वर्ष, बी की प्रेजेंट की एज आ गई 16 वर्ष। अब खेला खत्म है। बी की एज प्रेजेंट की आ गई, अगर हम 16 ये 16 अगर ये कितना गुना है? ये कितना गुना है? ये 4 गुना है। ये 4 का 16 कितना गुना है? 4 गुना है, तो ए का भी 4 गुना कर देंगे। ए का 4 गुना करेंगे, 4 तिहाई 12। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ये ए की वर्तमान एज आई है। किसकी? ए की वर्तमान एज आई है। पहले ए की 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कह रहा है, लेकिन यहाँ ये किसकी एज आई है? ये ए की वर्तमान एज आई है, लेकिन कह रहा 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ए की वर्तमान। इसमें 8 घटा देंगे, 8 घटा देंगे तो 4 वर्ष का ना रहा होगा ए 4 वर्ष, 8 वर्ष पहले ए 4 वर्ष का रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6 करते हैं। 5 वर्ष बाद, यहाँ रेशियो वर्तमान का ना देकर, यहाँ रेशियो वर्तमान का ना देकर 5 वर्ष बाद का दे दिया गया। तो ये भी हम 5 वर्ष बाद की काउंट करें, या तो ए का दिया रहेगा या तो बी का दिया रहेगा, दो में से एक का जरूर दिया रहेगा। यहाँ 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है, 7:7 है। एक आज 30 वर्ष का है, यहाँ वर्तमान दे दिया, वहाँ वर्तमान देता था एज, या तो पिछली देता था या प्रीवियस एज देता था, या प्रेजेंट एज दे, या तो आगे की एज देता या पीछे की एज। यहाँ रेशियो आगे का कर दिया, लेकिन वर्तमान एज वर्तमान दे दिया। यही इसमें फंसना रहता है और कुछ नहीं। ए आज 30 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम वैसे ही करेंगे। रेशियो हमको कितने वर्ष बाद का दिया गया? 5 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया। तो रेशियो पहले बनाते हैं। ए रेशियो बी, ये 5 ईयर प्लस, मतलब 5 ईयर पहले का, 5 ईयर पहले का ना सॉरी 5 ईयर बाद का दिया गया, 5 ईयर बाद का दिया गया। कितना रेशियो दिया गया? 7:8। यहाँ ए की एज दी गई है, लेकिन वर्तमान एज दी गई है। वर्तमान एज, ये ए की प्रेजेंट एज, पी से प्रेजेंट, समझ में आया? पी से प्रेजेंट 30, प्रेजेंट एज मतलब प्रेजेंट एज 30 है। अगर 5 साल, यहाँ 5 साल बाद का रेशियो है, तो इसको भी, इसकी एज में भी 5 प्लस कर देंगे तो 5 साल बाद का आ जाएगा। यहाँ +5 ईयर, यहाँ 30 + 30 + 5 35। कितना? इसकी 5 वर्ष, ए की आयु 5 वर्ष बाद कितनी थी? 35 वर्ष। ये 5 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद का रेशियो दिए गए। अब खेला खत्म। ए का है, ए का अगर ये 7 का कितना गुना है? 7 का 35, 5 गुना है। 5 गुना बा तो 8 गुना, इसका मतलब इसका 5 गुना कितना होगा? 5 × 8 = 40। अभी खेला खत्म नहीं हुआ है, अभी आंसर नहीं आया है। इसमें क्या कह रहा है? तो बी की वर्तमान आयु, ये 5 वर्ष, बी की 5 वर्ष बाद की वर्तमान आयु, 5 वर्ष बाद की आयु, लेकिन हमको वर्तमान में लाना है, तो 5 वर्ष घटा देंगे तो तभी तो वर्तमान आएगी। तो बी अगर 40 में से 5 घटा देंगे तो 35, ये बी की वर्तमान एज आ जाएगी। वर्तमान एज 35 ईयर, यही हमारी बी की, यही उत्तर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था। 6 वर्ष पहले, यहाँ 6 वर्ष पहले दे दिए गए। ए आज 24 वर्ष का है, मतलब आज का मतलब वर्तमान टाइम, प्रेजेंट टाइम। ए कितने का है? 24 वर्ष का है। तो बी की वर्तमान, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन कर चुके वैसे ही क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन ए और बी का,
ए और बी का रेशियो बनाएंगे, ए अनुपात है ए रेशियो बी 2:3। लेकिन ये कब का रेशियो है, कब का रेशियो है, ये 6 वर्ष पहले का रेशियो, 6 ईयर पहले का, 6 साल पहले का रेशियो है। तो ए की एज भी 6 साल पहले ले जाएंगे। ए की एज, अगर ए की एज आज 24 वर्ष है, अगर ए की एज आज 24 वर्ष है, तो अगर आज ये प्रेजेंट टाइम में अगर ये 24 का है, अगर ये आज प्रेजेंट टाइम में 24 का है, क्यों इसको हम पहले 6 साल पहले क्यों ले जा रहे, रेशियो हमारा 6 साल, क्योंकि हम रेशियो को पहले नहीं आगे या पीछे तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम एज को आगे एज को तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये तो साधारण सी बात है। इसीलिए हम एज को आगे पीछे ना कर, इसको रेशियो को आगे पीछे ना करके इसको हम एज को आगे पीछे करते हैं। तो 6 वर्ष पहले ले जाएंगे, 6 वर्ष पहले का रेशियो है तो 6 वर्ष पहले ए की एज ले जाएंगे, 24 में 6 वर्ष घटा देंगे, 18 आ जाएगा। तो ये कितने वर्ष, 6 वर्ष पहले का ये भी एज भी आ जाएगी। ये एज की कब की है, 6 वर्ष पहले की एज है, किसकी है, ए की एज है। तो ए की एज 6 वर्ष पहले की है 18। ये किसका कितना गुना है, 18, 2 का 18 कितना गुना है, 9 गुना है, 2 का 18, इसका भी 9 गुना कर दीजिए, पर 9 त्रिक 27। ये कब की एज आई है, ये 6 वर्ष पहले की एज आई है। यहाँ बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो जब 6 वर्ष पहले की है, वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो 6 वर्ष ऐड कर दीजिए 27 में से, इसमें बी की पूछ रहा है, तो बी की एज में 27 में 6 प्लस कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, 33 आ जाएगा। तो बी की एज प्रेजेंट आयु कितनी है, प्रेजेंट टाइम में इसकी आयु कितनी है, प्रेजेंट टाइम में इसकी आयु, बी की वर्तमान और प्रेजेंट टाइम में आयु 33 वर्ष है। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।